जो आज का डेट में सबको जरूरत है, दैट इज वेलनेस, वेल कैटेगरी प्रोडक्ट। आज का डेट में सबको जरूरी है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। आपका डेट में सबको जरूरी हो गया हेल्थ इज वेल्थ। पहले क्या होता था ना, लोग क्या करते थे, हेल्थ को नेग्लेक्ट करके वेल्थ के पीछे भागते थे, हेल्थ को नेग्लेक्ट करके वेल्थ के पीछे भागते थे। लेकिन आज का डेट में लोग को पता चल गया इस कोरोना बंदी के टाइम में, हेल्थ इज वेल्थ। और बाद में वेल्थ को पाने के लिए हेल्थ मतलब हेल्थ को पाने के लिए वेल्थ खर्चा करना नहीं चाहते हैं, अभी से हेल्थ को सही करना चाहते हैं। तो आज का ये हेल्थ इज वेल्थ सेशन को आपके सामने कंडक्ट करने के लिए हमारे पास एक ऐसे इंसान मौजूद है, एक ऐसे शख्सियत को मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ। वेलनेस, ही इज ए न्यूट्रिशनिस्ट। इसमें उनका बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी वेलनेस में उनका करीबन 8 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो इज नन अदर देन आवर ऑनरेबल लवेबल ट्रेनर न्यूट्रिशनिस्ट मिस्टर दीपक रंजन साहू। आपका जोरदार ताली के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर दीपक रंजन साहू सर। जोरदार ताली के साथ इनवाइट किया जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबको इस वेल के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। तो हमने काफी टाइम मतलब ऑलरेडी हमने खराब कर चुके हैं, तो अभी विदाउट डिलेइंग एनी मोर हम लोग चलिए हम लोग का सेशन आज शुरू करते हैं। तो कमल सबू प्रोडक्ट हम ना कि प्रोडक्ट हम डिटेल सर सबू प्रोडक्ट सबू चुमके चुमके बोलते। हेलो, हाँ सर सबू प्रोडक्ट पे कवर करंतु। ठीक है, ठीक है। तो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग कवर करेंगे, हल्का हल्का करके, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया है वैसे ही करेंगे। और मैं थोड़ा स्पीड में ये सेशन लूंगा और हम लोग पूरे आखिर में क्वेश्चंस लेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो पूरे लास्ट में लेंगे। और प्रोडक्ट्स को मैं टच करता हूँ तो इंडिविजुअली हम लोग तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स सेशन करते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट्स को काफी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले प्रोडक्ट जो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं वो है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। दोस्तों कैन वी म्यूट एवरीबॉडी? आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी। ओके, तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है हमारे जो वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट है, सबसे बेहतर प्रोडक्ट में से ये शानदार और जानदार प्रोडक्ट है। मतलब हम लोग, मैं ऐसा मानता हूं, इस प्रोडक्ट को कोई अगर गलती से इस प्रोडक्ट को खरीद लिया और गलती से किसी को बेच दिया, कोई गलती से इसको खा लिया, तो गलती से उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। दोस्तों प्रोटीन एक ऐसी चीज होती है जिसको हर किसी लोगों को जरूरत होती है। तो इसकी जो काम होती है, चलिए जानते हैं। इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहा जाता है। जैसे आप घर बनाते हो तो छोटे छोटे ईंटों से अपने घर बनाते हो, वैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तो हमारे बॉडी बनता है। तो दोस्तों इसीलिए ये जो प्रोटीन होती है हमारे बॉडी में सेल को रीजनरेट करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए ये काम में आती है। तो इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहा जाता है। इसका जो काम होता है, ये आपके बॉडी में आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको ग्रोथ एंड मेंटेनेंस करने में मदद करती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करती है, और साथ ही साथ ये आपके बॉडी में हर किसी सेल में मौजूद होती है और हार्मोन्स और एंजाइम्स को भी प्रोडक्शन करने में मदद करती है। दोस्तों ये जो प्रोटीन होती है, इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है और 13 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमें हमारे खाने में नहीं, हमारे बॉडी तैयार नहीं कर सकता है, इसीलिए हमें इसको एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब खाने में ही लेना पड़ेगा। और ये जो प्रोटीन होती है
मतलब ये जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में 1 लाख से भी ज्यादा प्रोटीन तैयार करने में मदद करती है। और ये बहुत अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं, जैसे ये एंटीबॉडीज के रूप में होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करती है। मतलब ये एंटीजेन्स को मारने में मदद करती है, ये हमारे बॉडी के सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म को स्ट्रांग करती है। उसके साथ ये एंजाइम्स को भी तैयार करता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने में मदद करती है, ताकि हमारी पाचन शक्ति अच्छी तरह से बने और हम लोग सुस्त रहे। उसके साथ ये हार्मोन्स को भी रेगुलेट करते हैं। जैसे हमें सबको पता है कि अगर हमारे बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो हमें बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस भी होंगे। तो दोस्तों, जैसा हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी होती है तो हमें डायबिटीज होती है। और एक डिजीज का नाम लूंगा, जैसे थायराइड होता है बहुत लोगों को। जब ये थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रेशन होता है तो उसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अब जब कम होता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, वो सही मात्रा में हमारे बॉडी में तैयार होनी चाहिए। अगर नहीं होंगे तो उससे हमें बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस होंगे। तो इसीलिए हमें प्रोटीन की जरूरत हर दिन हर समय होती है। उसके साथ ये हमारे स्ट्रक्चरल बैलेंस को भी मेंटेन करने में मदद करती है, क्योंकि ये कोलेजन और इलास्टिन के रूप में भी होते हैं, जो आपके स्किन में यूथनेस मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करती है, जिससे हेमोग्लोबिन बनती है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। और कितनी जरूरत होती है, तो अगर हम लोग हर एक एडल्ट को देखेंगे तो 1 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से जरूरत होती है। और 1 ग्राम पर केजी वेट आज पर आइडियल बॉडी वेट का मतलब मैं समझा देता हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो मैं काफी लोगों को पूछता हूँ कि अगर किसी का वेट 60 केजी है तो कितना प्रोटीन चाहिए ना 60 ग्राम। अगर किसी का 80 केजी है तो कितने ग्राम का प्रोटीन चाहिए। बहुत लोगों को हमने कोर्स बनाया, कोई अनम्यूट करके बताएंगे। 80 सर केजी है मेरा। आइडियल बॉडी वेट सर जितना होता है ना उस हिसाब से रहना चाहिए। 80 ग्राम सर, 80 ग्राम, 80 केजी के 80 ग्राम, बहुत सर अच्छा मैडम। ओडिया अगर डिस्कस 100, करंतु। सर ओडिया रे कोन तो मैक्सिमम लोग को ओडिया रे अछंती ओडिया। मैडम एई पूर्व सेशन टा ओडिया रे हेइतिला, एटा हम हिंदी रे करदवा। बहुत लोग बाहर भी अछंती। सर हमर सब लोग तो ओडिया रे बेसी टिके बुझंती, टिके ओडिया रे करंतु भलो। मु ओडिया रे मैडम आज्ञा। एबे मु कहि दूची जो माने भी एठी बसचंती समस्त को ओडिया रे जे मंगलवार एवं शुक्रवार दीटा सेशन आमे करूछु। प्रत्येक सप्ताह रे आमे ओडिया रे करछु। तो हिंदी रे जो माने को भी प्रॉब्लम होची ताहले से माने ओडिया रे सेठी अटेंड करिवे। ता परे मध्य मु आपन कहूची हमर आपण समस्तों ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ ସେशन କରିବି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଡିଆରେ डिस्कशन କରିବା। ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କରିବି। ଆଜି ହିନ୍ଦୀରେ କରିଦବା, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରୁ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ। ତ ओके सर, थैंक ଟିକେ କୋପ यू। ओके ओके ହେଲା। सर, ओके थैंक ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି କିଛି आई मीन एनीबॉडी हु इज 100 केजी, तो केते प्रोटीन दरकार सेठी? सर हिंदी ऑब्वियसली में, 100 ग्राम, हां कि नहीं? सर हिंदी एक्चुअली कंटिन्यू। सेमती एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमें केजी वेट एज पर आइडियल बॉडी वेट बोला जाता है। अक्सर हम लोग कभी तो डॉक्टर के पास चैम्बर में गए होंगे, और डॉक्टर के चैम्बर में एंट्री करने से पहले आपको एक स्टिकरिंग, अक्सर हर किसी के डॉक्टर के चैम्बर के बाहर एक स्टिकरिंग होता है, जहाँ पे हम लोग अक्सर जाके अपना वेट देखते हैं, हाइट देखते हैं। राइट, हाइट देखने के बाद एक वेइंग मशीन होता है, उसके ऊपर जाके अपना वेट चेक करते हैं। तो दोस्तों, वहां से हमें पता चलता है कि इतना अगर हाइट है तो यहाँ पे इतने वेट होनी चाहिए। और अगर मैं 20 किलो, 30 किलो, कोई 50 किलो, कोई 30 किलो, 10 किलो, जो भी है, अगर ओवरवेट है तो वो उसको वजन घटाना चाहिए। तो एनीवे घटाना चाहिए जो भी है। लेकिन अगर उस हिसाब से, उस लिहाज से अगर हम लोग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को देखें, तो एनीबॉडी, सपोज मान लो मैं 5.7 हाइट है मेरा, और मेरा आइडियल बॉडी वेट 55 टू 60 होनी चाहिए। तो आइडियली मेरे को 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरीडे चाहिए। अगर मैं 80 किलो हूं तो मेरे को एक्स्ट्रा, जो ओवरवेट हूं मैं, 20 किलो ज्यादा वेट हूं, उसके लिए मेरे को प्रोटीन नहीं चाहिए। मेरे को हर दिन 60 ग्राम का ही प्रोटीन चाहिए होता है। तो वैसे हम हर किसी को हमारे प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन वो आज पर आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से। तो बच्चे जो होते हैं उनके बच्चों के केस में क्या होता है, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्पीड में होता है।
उनके ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, हाइट डेवलपमेंट होता है, बोन्स डेवलप होते हैं, सब चीज होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो उस केस में 1.2 ग्राम पर केजी वेट एज पर आइडियल बॉडी वेट है। कैसे हम लोग इसको नापेंगे? अगर मान लो कोई 24 किलो है, कोई बच्चा 24 किलो है, तो 24 इंटू 1.2 कर दीजिए, जितनी प्रोटीन होता है उनको उतनी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो दोस्तों, प्रोटीन की कमी हमारे बॉडी में कमी होती है तो वो कैसे पता चलेगा? अगर किसी के बाल झड़ने लगेंगे, अगर कंस्टिपेशन होता है, अगर किसी के नाखून टूटते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, ज्यादा नींद आता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, और अगर फैटिकनेस आता है, तो ज्यादा मतलब थकान महसूस होता है, तो वो सारे लक्षण हमें ये बताता है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, इट इज ए पावर ऑफ ट्राइब्रेंड। ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है वेट, दूसरा है सोय, और तीसरा होता है येलो पीस। ये 3 चीज मिला के हम लोग इसको बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोई दुनिया में मतलब मार्केट में जितने सारे प्रोटीन हमारे अवेलेबल होते हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको क्लेम कीजिए कि अगर आप मोदी केयर के ऑल प्लांट प्रोटीन खाते हो, तो हर 10 ग्राम में करीब करीब 8.5 ग्राम की प्रोटीन आपको मिलती है। हमारे जो प्रोटीन होती है, अगर कोई 10 ग्राम लेता है तो 8.42 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसको मिलती है। मार्केट में मिलने वाले कोई भी प्रोटीन से सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन हम लोग कोई देता है, तो वो मोदी केयर का ऑल प्लांट प्रोटीन है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। और हमारे प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है। इसमें 16 आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। मतलब अगर किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, या फिर उसको फैट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, लेकिन उनके बॉडी में भी प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वहां पे भी हम लोग इसको दे सकते हैं। दोस्तों हमारा जो मोदी केयर का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, ये 100% वेजिटेरियन है, और ये लैक्टोज फ्री है। ये लैक्टोज की बात जब हम लोग आते हैं, मतलब देखिए, पहले वेजिटेरियन की बात बोल देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन अक्सर हमारे जो यहाँ पे कल्चर होता है कि सोमवार को भगवान शिव आते हैं, मंगलवार को हनुमान जी आते हैं, बुधवार को बुधई उषा होता है, और हम लोगों का पता नहीं उड़ीसा में क्या क्या होता है। हर मतलब दिन में कोई ना कोई देवी देवताओं का कुछ ना कुछ होता रहता है, अक्रॉस इंडिया ये होता रहता है। तो दोस्तों वहां पे लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारा ये वेजिटेरियन है? तो हम लोग हाँ आप कर सकते हैं, 100% वेजिटेरियन सोर्स से हम लोग इसको बनाए हैं। जब लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात आती है दोस्तों, जो लोग अपनी प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए मिल्क सोर्स से लेते हैं, मिल्क ज्यादा लेते हैं, तो मिल्क टूटने के बाद उसे लैक्टोज बनता है। लैक्टोज बहुत सारे जगह पे हजम नहीं होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि एशिया पैसिफिक कंटिनेंट में मोर देन 73% लोग ऐसे होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब लैक्टोज हजम नहीं कर पाता है। अगर आपके बॉडी कुछ हजम नहीं कर पाता है, क्या वो आपके बॉडी में प्रॉपरली एब्सॉर्ब होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे ये जो प्रोटीन होता है, इसमें कोई भी मिल्क सोर्स नहीं है, तो ये लैक्टोज फ्री है, जो आपके बॉडी में प्रॉपरली एब्सॉर्ब होने से आपको ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ ये नेचुरल इन टेस्ट है। इसमें कोई कलर, प्रिजर्वेटिव्स या फ्लेवर्स या शुगर कुछ भी हम लोगों ने नहीं मिलाया है। जो आप आराम से इसको अगर हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग डायबिटिक के लोगों को हम लोग इसको दे सकते हैं। ओके, सर आप कुछ तो हम लोग इसको एक मिनट हाँ। तो इसमें कोई कलर नहीं है, फ्लेवर नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, शुगर नहीं है। मतलब किसी को डायबिटीज है तो उस केस में भी हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं, और वो आराम से खा सकते हैं। इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, ये खाना बनाने के बाद भी रहता है। मतलब ये खराब नहीं होता है, तो किसी के साथ हम लोग डाल के इसको खाना बना सकते हैं, और उससे भी हमें प्रोटीन मिलेगा। और ये आपके बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, सॉल्युबल होता है, ये बहुत हाई सॉल्युबल होता है, तो आपके बॉडी में बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। और साथ ही साथ इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वर्ल्ड के बेस्ट मैन्युफैक्चरर से हम लोग इसको लेके आए हैं। तो दोस्तों, अगर इसको इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम लोग किसी को रेकमेंड करेंगे, तो 1 से
3 बार हम लोग इसको लेने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। बढ़ते हुए बच्चे, एडल्ट्स या फिर बुजुर्ग हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, ये सबको हम लोग दे सकते हैं 1 से 3 ग्राम। 1 से 3 ग्राम क्यों मैं आपको बोलता हूँ, अक्सर हम लोग एक बार बोल के छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे यहाँ पे इंडिया में एक रिसर्च किया कि यार इंडिया में इतने सारे क्रॉनिक डिजीजेस होते क्यों, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ये सारे डिजीज इतने होते हैं। तो वहां पे एक चीज पता चला कि इंडिया में जितने लोग हैं 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी नॉर्मल जितनी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन, उससे काफी कम प्रोटीन। तो 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन अपने हर हर रोज की जो जरूरत होती है, जो प्रोटीन की जरूरत होती है, वो नहीं ले पाते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, इसका मतलब ये है आपके घर के चारों तरफ अगर 100 घर हैं तो उसमें से 80 घर में प्रोटीन की जरूरत है, और आप इसको बेच के अपने टाइटल इंप्रूव करके समीर मोदी आजादी प्लान के अनलिमिटेड में काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो उसमें क्या होता है, जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो जो वेजिटेरियन होते हैं उनको खाने में हर दिन 25 ग्राम की प्रोटीन मिलती है, और जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो 35 ग्राम की प्रोटीन मिलती है। तो दोस्तों अगर मेरा एवरेज वेट अगर 60 केजी है, तो उस केस में अगर हम लोग देखें तो हर दिन एक नॉन वेजिटेरियन को 25 ग्राम की शॉर्टेज होती है और एक वेजिटेरियन को 35 ग्राम की शॉर्टेज होती है, और इसी से हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हर दिन स्लो होता है, और उससे मुझे काफी तरह के बीमारियां होती हैं। तो अगर मैं दिन में 3 बार प्रोटीन ले लूं, तो उससे जो मेरे बॉडी में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी को मैं, गैप को मैं ब्रिज कर पाऊं, मैं फिल अप कर पाऊं दिन में अगर 3 बार प्रोटीन लूं। तो दोस्तों ये हमें सबको लेनी चाहिए, हर उम्र के लोगों को जरूरत होती है, और इसे हमें 1 से 3 बार हम लोग अपने हिसाब से, चाहे वो जूस में हो, ब्रेड में हो, आटे में हो, सब्जी में हो, दाल में हो, किसी के साथ हम लोग इसको मिला के ले सकते हैं। दोस्तों दूसरी बड़ी प्रोडक्ट है हमारे पास मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल। जो विटामिन होते हैं वो प्लांट से आता है, और मिनरल्स हमें सॉइल से मिलती है। तो दोस्तों इसका काम जो मल्टीविटामिन और मिनरल होता है, ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को फास्ट करने में मदद करती है, और उसके साथ ये हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस को नॉर्मल रखने में मदद करती है, और साथ ही साथ ये बहुत सारे एंजाइम्स को भी सिक्रेशन करती है, जिससे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करती है। तो दोस्तों कैसे पता चलेगा आपको आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है? अगर आपका हेयर फॉल होता है, अगर आपकी एजिंग प्रोसेस बढ़ गई है, तो काफी कम उम्र में अगर आपको फाइन लाइन्स, रिंकल्स, ये सारी चीजें दिखती है, तो आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में मल्टीविटामिन की कमी है। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर आपको सर्दियां काफी जुकाम होती है, सर्दी होती है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें साल भर उनके नाक से पानी निकलता है, और सीजन चेंज होते ही उनको वो बीमार पड़ जाते हैं, वो सारे इंडिकेशंस होते हैं। अगर किसी को एनीमिया होता है, ये सारे इंडिकेशंस होते हैं कि आपके बॉडी में मल्टीविटामिन की कमी है। तो आपको हर रोज मल्टीविटामिन और मिनरल की जरूरत होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हमें 6 अलग अलग कलर के वाइटामिन और 6 अलग अलग हमें 6 अलग अलग कलर के फ्रूट्स और 6 अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स हर रोज लेनी चाहिए, जिसमें मुझे अलग अलग तरह के फाइटो न्यूट्रिशन मिलेंगे, और जो मेरे बॉडी को बहुत ज्यादा मदद जाएगा। आप में से मेरे को, आप खुद को पूछिए कि आप साल में कितने दिन ऐसे हैं, 365 दिन में से कितने दिन ऐसे हैं जिस दिन आप 6 अलग कलर के मतलब फ्रूट्स और 6 अलग कलर के वेजिटेबल्स खाएं? ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं होता है हमारे केस में कि हम लोग 6 अलग अलग कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें। क्यों बोला जाता है कि 6 अलग अलग कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें? क्योंकि अलग अलग कलर के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। अगर मैं रेड कलर का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेता हूँ, वो मेरे हार्ट के लिए अच्छा है। अगर ऑरेंज कलर का लेता हूँ, मेरे आंखों के लिए अच्छा है। ग्रीन कलर लेता हूँ तो मेरे हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करती है। अगर ब्लू कलर का लेता हूं तो मेरे लीवर के लिए अच्छा है। ऐसे अलग अलग कलर के जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में हमें मिलेगी, तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ये नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की एक बहुत बड़ी गैप होती है। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमें हर रोज मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की एक टैबलेट हमें रोज लेनी चाहिए।
जिसमें 12 विटामिन, 8 मिनरल्स के साथ 6 इंपॉर्टेंट फाइटो न्यूट्रिशन जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हर किसी को लेने के लिए बोलती है, वो यहाँ पे मिलती है। तो इसके साथ हम लोग 2 अमाइनो एसिड्स भी लेते हैं, जिसमें एल लाइसिन होता है और एल कैनिटाइन होता है। लाइसिन का काम होता है कि ये आपके बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करने में मदद करती है, और कार्निटाइन का काम होता है कि ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीज करने में मदद करती है। और साथ ही साथ इसमें पाइपेराइन भी होती है, जो एक बायो एनहांसर की काम करता है। दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, और इसको लेने की जो सही समय होता है, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम लोग एक टैबलेट आराम से इसको प्रोटीन शेक के साथ हम लोग इसको ले सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स के साथ क्या आप ये 2 प्रोडक्ट हर रोज लेना चाहेंगे? यस सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। यस डेफिनेटली। थोड़ा जोश में बोलिए। डेफिनेटली सर, यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर, यस सर, यस सर। तो चलिए, मेरे को 1-2-3 सवाल करता हूँ, आप मेरे को सवाल का जवाब फटाफट बोलिए, तो अगले प्रोडक्ट की ओर मूव करेंगे। मेरे को ये बोलिए कि हमारे जो प्रोटीन होती है उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 9 अमाइनो एसिड है सर। 9? मैंने सुना है 8। नहीं सर, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो फिर मैं गलत हूँ, आप सही है। करेक्ट करेक्ट। तो हमारा जो प्रोटीन होती है, 10 ग्राम का प्रोटीन अगर हम लोग किसी को देंगे, कितने ग्राम की मतलब प्रोटीन उसमें मिलती है? 8.4 ग्राम सर। 8.4 ग्राम। ठीक है दोस्तों, हमारे जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, इसमें क्या क्या है? 12 vitamins, 11 minerals, 6 2 amino acid. 2 अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स का नाम क्या होता है मैडम? जो मेरा डाइजेस्ट। कोई और बताएंगे? एल नाम ले रहा हूँ। एल लाइसिन और एल कार्निटाइन, राइट। लाइसिन का काम होता है आपके बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करने में, और कार्निटाइन का काम होता है आपके बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करने में काम आता है। ओके, सो दोस्तों चलिए तीसरी प्रोडक्ट की ओर हम लोग चलते हैं, दैट इज प्रोटीन क्रेस्ट। तो ये जो प्रोटीन क्रेस्ट है, इसमें व्हीट है, सोय है और माल्ट है, ये तीनों चीजें होती है। इसमें सोय प्रोटीन आइसोलेट होती है, साथ ही साथ इसमें वे प्रोटीन होती है, और इसके साथ इसमें माल्ट एक्सट्रैक्ट भी होती है। इसमें माल्ट होने के वजह से इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो आपके बॉडी में पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा न्यूट्रिशनल ड्रिंक है जो आपको काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपका स्टेमिना इंप्रूव करता है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन हैं जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी डेवलप करने में मदद करती है। अगर कोई 25 ग्राम का सर्विंग लेते हैं तो उसमें 8.75 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलते हैं। इसका पिडिका स्कोर जो होता है ये 1 होता है, क्योंकि इसके डाइजेस्टिबिलिटी बहुत हाई होता है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग सोय प्रोटीन भी देते हैं और वे प्रोटीन देते हैं जो आपके बॉडी में लीन मास को डेवलप करने में मदद करते हैं। बेसिकली इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है, और इसमें फाइबर होता है। ये फाइबर आपके बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको इंप्रूव करने में मदद करती है। और हम लोग इसको 1 ग्लास दूध में या पानी में हम लोग 1.5 स्कूप इसको मिला के करीब करीब 25 ग्राम हम लोग इसको मिला के आराम से रोज ले सकते हैं। अगर किसी को प्रोटीन के साथ मल्टीविटामिन की जरूरत होती है तो इसको 1 चम्मच हम लोग आराम से इसी में भी घोल के हम लोग रोज ले सकते हैं। तो दोस्तों, फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल बेसिकली हम लोग ये एक फैट होती है। जब हम लोग फैट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं कि यार फैट हमें नहीं चाहिए होता है, फैट लेने से बहुत सारे बीमारियां होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, फैट ऐसी नहीं होती। फैट क्या हमें फैट जरूरत नहीं होती है? डेफिनेटली हमें फैट जरूरत होती है। फैट का जो काम होता है, इसका काम होता है कि आपके बॉडी में वो एनर्जी को स्टोर करके रखने में मदद करती है। जैसे आप किसी दिन उपवास करते हो लेकिन आप दिन भर काम करते हो, तो आपके बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलता है? ये जो फैट होते हैं इससे आपको एनर्जी मिलता है। दोस्तों, ये जो फैट होते हैं
हम लोग जो रोज फैट लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि आपको हर रोज 5 to 6 सर्विंग्स ऑफ ऑयल चाहिए होता है। और सेकेंड चीज ये होता है कि आप किस तरीके के फैट लेते हो वो भी डिपेंड करता है आप हेल्दी रहेंगे या नहीं। तो दोस्तों आप सोचिए कि आप अगर गरम गरम बड़ा ले लिए या फिर समोसा ले लिए, एक बड़ा को तलने में कितनी चम्मच तेल लगता है? दिन में 3 से 4 चम्मच तेल लगते होंगे। तो हम लोग जब गरम गरम होता है तो हम तो एक तो नहीं लेते हैं, पूरा एकदम गले तक ठूस के लेते हैं, उसके साथ घुगनी मिला के पूरा एकदम चकाचक 6 से 7 बड़ा मतलब आराम से ठूस लेते हैं। अगर समोसे लेते हैं तो 3 4 हम लोग समोसे भी ले लेते हैं। तो दोस्तों आप सोचिए कि एक सर्विंग में आप कितना ज्यादा तेल ले रहे हो, जो आपको रिकमेंडेशन है उससे कितने ज्यादा फैट आप ले रहे हो, और साथ ही साथ और ये कैसा फैट भी आप ले रहे हो। तो फैट जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है गुड फैट एंड दूसरा है बैड फैट। ये जो गुड फैट होता है और बैड फैट होता है उसको हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जितने सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और जितने सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो आपको सेहत के लिए खराब है। तो ये जो मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये अगेन दो तरह के होते हैं, एक होता है पूफा और दूसरा है मोफा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो दोस्तों हमारे इसमें ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स होते हैं। ये जो तीनों फैटी एसिड्स होते हैं ये पूफा और मोफा में के क्लास में आते हैं। फ्लैक्स ऑयल को एक हेल्थ टॉनिक भी कहा जाता है। इसमें ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बॉडी बना नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको बाहर से लेना पड़ता है। अगर ओमेगा 3, 6, 9 का अगर हम लोग साइंटिफिक नेम देखें, ओमेगा 3 को अल्फा लिनोलिक एसिड कहा जाता है, ओमेगा 6 को लिनोलिक एसिड और ओमेगा 9 को ओलिक एसिड कहा जाता है। दोस्तों इसमें लिग्नाइंस होता है जो फाइटोएस्ट्रोजन होता है। बेसिकली ये एक लेडीज हार्मोन होता है जो उनके बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने में मदद करती है। जैसे फाइटोएस्ट्रोजन जो होता है, बेसिकली अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अगर प्रॉब्लम होता है तो वहां पे हम लोग इसको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पेनफुल भी होता है। साइकिल अगर इरेगुलर होता है तो ये सारे केस में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही साथ इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इसमें फाइबर होते हैं जो बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, मतलब हमारे खाने को हजम करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ इसको हम लोग एक दिन में 2 से 3 हम लोग आराम से ले सकते हैं, खाने के बाद सुबह एक बार, दोपहर को और रात को एक बार हम लोग इसको आराम से दिन में 3 हम लोग ले सकते हैं। तो बेसिकली जो ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स होता है इसको हम लोग हार्ट में जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसके अगेंस्ट भी हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये बैड फैट को हमारे बॉडी से निकालने में मदद करती है। तो दोस्तों इसको हम लोग रोज लेनी चाहिए। और उसके बाद हम आज डिस्कशन करेंगे स्पिरुलिना द सुपर फूड। इसको सुपर फूड इसलिए कहा जाता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, वो सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू ये कैरी करता है जो हमको रेगुलरली चाहिए होता है और एक आदमी को हेल्दी रहने के लिए। दोस्तों एक ब्लू एग है जो फ्रेश वाटर में पलता बढ़ता है, और इसमें ये एक मतलब प्लांट है जिसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जिसमें 60 से 70% सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होती है। तो इसीलिए इसको फ्यूचर ऑफ द फूड कहा जाता है। दोस्तों ये आपके बॉडी में जो काम करता है, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसमें आयरन होता है जो आपके हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर आप किसी का हेमोग्लोबिन किसी का कम है तो आप इसको जब सजेस्ट करेंगे स्पिरुलिना के साथ आप आंवला जूस को भी रिकमेंड कीजिए, तो बहुत अच्छी तरह से काम में आएगा। और उसके साथ अगर किसी को लीवर वीक है तो वहां पे भी हम लोग इसको सजेस्ट कर सकते हैं। लीवर को हेल्दी बनाने में ये मदद करती है। हेयर और स्किन ये दोनों को हेल्दी करने में मदद करती है, और स्ट्रेस अगर किसी का होता है तो वहां पे भी हम लोग इसको सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें विटामिन बी होता है जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज होती है वहां पे हम लोग को स्पिरुलिना अगर सजेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छी मदद करेगी। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन होती है जो हमारे एनर्जी और स्टेमिना को बूस्टअप करते हैं, और इसमें वो सारे तत्व हैं जो हमारे विजन को इंप्रूव करने में भी मदद करती है, और इन्फ्लेमेशन को मतलब रिड्यूस करने में मदद करती है, और साथ ही साथ लैक्टेशन इंप्रूव करता है। तो पोस्ट प्रेगनेंसी भी हम लोग इसको सजेस्ट कर सकते हैं। और रोज हम लोग 2
टैबलेट हम लोग आराम से खाने के बाद इसको ले सकते हैं। किसको दे सकते हैं? अगर कोई एडल्ट को, बढ़ते हुए बच्चों को, बुजुर्ग को और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं वो सारे लोगों को हम लोग इसको दे सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग आज कोरियन रेड जिनसिंग के बारे में बताएंगे। तो आजकल का जो लाइफस्टाइल होता है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे हम लोगों का स्टेमिना लो होता है, हम लोगों का लेट बैक एटीट्यूड होता है और हमारा मेमोरी जो होता है वो भी कम हो जाता है। एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी आ जाता है और साथ ही साथ ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस नहीं होता है। तो दोस्तों जितने ज्यादा स्ट्रेस उतनी ज्यादा प्रॉब्लम, उतनी ज्यादा डिजीज होता है। तो दोस्तों हमें ये सबसे दूर रहने के लिए हमें हमारे पास है कोरियन रेड जिनसिंग। कोरियन रेड जिनसिंग में जो फाइटोन्यूट्रिशनल वैल्यू कैरी करता है वो होता है जिनसिनोसाइड्स। ये जिनसिनोसाइड्स हमारे हमको स्ट्रेस, एंजाइटी और फैटिकनेस के अगेंस्ट हमें मतलब मदद करता है। ये साउथ कोरिया में के लोकेशन में इसको कल्टीवेट किया जाता है और इसको जो बनाते हैं वो उनके पास 100 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। और इसको और ये जो बनता है, जो कोरियन रेड जिनसिंग जो बनता है ये जीएमपी सर्टिफाइड होता है। साथ ही साथ इसमें कोरियन फूड एंड ड्रग एसोसिएशन का मतलब सर्टिफिकेशन भी होता है और 100 साल का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये पुंगी एक जगह होता है जो कल्चरली मतलब उनके दादा परदादा के समय से ये लोग इसको कल्टीवेशन करते हैं। उनके पास एक रिच एक्सपीरियंस होता है कि इस फसल को कैसे उगाया जाए और उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे कैरी किया जाए। तो ये सारी चीजें इसमें होती है जिसके जो जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो लोग इसको प्रोडक्शन करते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जिनसिनोसाइड्स जो होता है इसको हम लोग हर कोई एडल्ट को दे सकते हैं। अगर किसी का सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है तो वहां पे भी हम लोग दे सकते हैं, मेमोरी इंप्रूव करने के लिए दे सकते हैं, बढ़ते हुए बच्चों को दे सकते हैं। फ्रीक्वेंटली कोई ट्रैवल करता है, अगर स्ट्रेस, फैटिकनेस ये सब चीजें होती है तो वहां पे भी हम लोग इसको सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं वहां पे भी हम लोग दे सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग डिटॉक्स के बारे में आज जानेंगे। तो डिटॉक्स जो होता है ये अगेन एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अक्सर इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हुए। मैं इस कंपनी में आने से पहले भी इस प्रोडक्ट को मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो मेरे को ये दे रहा था प्रोडक्ट और मेरे को काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। दोस्तों आई एम ऑल्सो ए फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट। और दोस्तों ये कहाँ पे हम लोग सजेस्ट करेंगे? ऐसा जहाँ पे टॉक्सिन्स होता है, जहाँ पे जहर होता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सोर्सेस हों जिससे जिससे हमारे बॉडी में जहर बन जाता है। जैसे अगर हम लोगों का खान पीन अच्छा नहीं हो, कहीं से हम लोग कुछ भी खा लेते हैं तो उससे हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी बनता है। जब पोल्यूशन बढ़ जाता है तो वहां पे भी, जब हम लोग इनहेल करते हैं, उसको ब्रीथ करते हैं, अंदर लेते हैं, तो वहां पे भी टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है। किसी को स्मोकिंग, अल्कोहल का हैबिट है तो वहां पे भी टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर किसी के कोई ज्यादा प्रिजर्वेटिव फूड्स लेते हैं या फिर मेडिसिन ज्यादा लेते हैं तो वहां पे भी टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस होता है, क्योंकि सारे जो ड्रग्स होते हैं इनके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं बॉडी में, जो उसका प्रभाव आपके लीवर के ऊपर डालता है और बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ते जाता है। तो वो हर लोगों को हम लोग रेकमेंड करेंगे ये डिटॉक्स। और कैसे पता चलेगा आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ गए? अगर आपके बॉडी से बदबू मारेगा, सिरोसिस होगा, ब्रीदिंग में आपका बदबू आएगा, इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा, पिंपल्स होगा, एक्जिमा होगा, लीवर में प्रॉब्लम होगा, या फिर आपको काले धब्बे दिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में लीवर खराब हो गया है या फिर लीवर उतने पोटेंशियली काम नहीं कर रहा है जितने करने चाहिए। तो दोस्तों इससे में 8 तरह के हर्ब्स होते हैं, जो नीम, कुटकी, त्रिफला, बागची, कालमेघ, बरुण, रोहितका और ग्रास। ये 8 चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बॉडी में इसको मतलब आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देते हैं। ये जो नीम होता है ये एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देता है, जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजों को, टॉक्सिन्स को आपके बॉडी से रिमूव करने में मदद करती है। इसमें कालमेघ होता है जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करती है और साथ ही साथ ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करने में मदद करती है। दोस्तों इसमें त्रिफला होता है जो आपके लीवर को हेल्दी रखने में मदद करता है और उसके साथ ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को तैयार करता है, जिससे आपकी खाना या पाचन शक्ति आपके मजबूत हो और खाना प्रॉपरली हजम हो। और साथ ही साथ आपका जो स्टूल होता है वो क्लियर भी हो, तो कॉलन क्लियर में भी ये हेल्प करता है।
दोस्तों ये इसमें रोहितका होता है जो लीवर के टॉक्सिसिटी को निकालता है और साथ ही साथ जो ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। इसमें कुटकी होती है जो आपके लीवर को हेल्दी रखने में और साथ ही साथ स्किन को हेल्दी रखने में मदद करती है। इसमें बापची होता है जो आपके बॉडी में जो एक्जिमा होता है या सिरोसिस होता है इसको निकालने में मदद करती है। और इसमें वरुणा होता है जो आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी को निकालने में मदद करती है। और उसके साथ ये इसमें व्रिंग ग्रास होता है जो आपके हेयर्स को ग्रो करने के लिए मदद करता है। दोस्तों ये 8 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही स्ट्रांगली आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, जैसे आपके बॉडी में टॉक्सिन्स को रिलीज करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, लीवर का एक्टिविटी बढ़ाना, डाइजेशन को बढ़ाना और पिंपल्स के कम करना, स्किन कॉम्प्लिकेशंस को कम करना, हेयर्स के जो लश्यर है उसको वापस लाना। और दिन में 2 बार ले सकते हैं खाने के बाद, सुबह एक बार और रात को एक बार। इसको खाने से पहले भी आप ले सकते हो। तो जो लोग मतलब स्किन को ज्यादा केयर करते हैं या फिर अनहेल्दी फूड लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो उन सारे लोगों को हम लोग इसको दे सकते हैं। जो लोग रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं उससे भी लीवर के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है तो वहां पे भी हम लोग इसको सजेस्ट कर सकते हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इचिंग है, एक्जिमा है, तो वहां पे भी हम लोग इसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो उसको उसके बाद हम लोग आज नोनी जूस कंसंट्रेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये 2 फलों को मिला के बनाया गया है, एक है कुकुम, एक होता है और एक है नोनी। तो ये कुकुम और नोनी मिलके इसमें काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स आते हैं, जिसमें विटामिन ए होता है, बी, सी और साथ ही साथ इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और फसी होता है। विटामिन ए हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी बेसिकली आपके न्यूरॉन्स को मतलब डेवलप करने में मदद करता है। बेसिकली किसी को अगर डायबिटीज होती है तो ग्लूकोज डिपोजिशन के कारण उसके न्यूरॉन्स मतलब खराब हो जाते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स के ऊपर जो कोटिंग रहता है माइलिन से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर ये स्किन का कोटिंग रहता है ना, वैसे न्यूरॉन्स के ऊपर एक कोटिंग रहता है, इसको माइलिन से कहा जाता है, वो डिस्ट्रॉय होता है। तो विटामिन बी एक्चुअली उसको रिपेयर करने में मदद करती है। विटामिन सी इज किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करती है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम होता है जो आपके हड्डियों को मजबूत करने में मदद करती है। इसमें पोटेशियम है, ये पोटेशियम आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती है और साथ ही साथ ये मसल कंट्रैक्शन में भी मदद करती है। इसमें आयरन होता है जो आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है और उसके साथ इसमें फास्फोरस है जो आपके हड्डियां और जो दांत होते हैं उसके बनने में मदद करती है। दोस्तों इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं, इतने सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में रोज चाहिए होता है। और इसमें 09 होता है जो प्रो 09 से मिलता है। जब आप नोनी में प्रो 09 होता है, जब आप इसको लेते हैं तो टूट के 09 बनता है और ये आपको सेल से लेवल से मतलब आपको हेल्दी रखने के लिए कोशिश करता है, जिससे आपके टिश्यूज हेल्दी होते हैं, आपके ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं और उससे आपके बॉडी भी हेल्दी रहता है। दोस्तों इसके जो बेनिफिट्स होते हैं ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करती है, ये डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, साथ ही साथ ये हेल्दी रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है और आपके स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करती है। स्ट्रेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कम करने में मदद करती है। ये डायबिटीज के अगेंस्ट काम करता है, ये आपके जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये आपके सेल को रिवाइटलाइज करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो फूला हुआ रहता है, सूजन होता है उसको कम करने में मदद करता है और साथ ही साथ कोई अगर इन्फेक्शन होता है उसको कम करता है। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है उसको उसका भी केयर लेना है क्योंकि सारी चीजें एक तरफ और हमारा हार्ट एक तरफ, ये बंद हो गया तो सब कुछ हो रुक गया। तो दोस्तों ये हार्ट को भी ठीक रखता है, साथ ही साथ ये एक डाइजेस्टिव एड्स मतलब बहुत सारे एंजाइम सिक्रेशन करते हैं जिससे हमारे पाचन शक्ति ठीक होता है। ये हमारे बॉडी मतलब मेमोरी पावर को भी इंप्रूव करने में मदद करती है, एलर्जी के अगेंस्ट फाइट करता है और किसी को कैंसर और ट्यूमर होने से जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने में भी मदद करती है। दोस्तों कैसे खाएंगे? पहले को 5 ml दिन में 2 बार, चौथे से छठा दिन हम लोग 10 ml दिन में 2 बार और 7वें दिन के बाद
हम लोग 15 से 30 ml दिन में 2 बार खाएंगे। और इसकी सही बेनिफिट लेने के लिए आपको 6 से 1 महीना, दोस्तों कोई भी चीज आप 10 दिन खाओगे, 5 दिन खाओगे और उसके बाद आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो ये कभी होगा ही नहीं। चाहे कोई भी सप्लीमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसके पर बेनिफिट अगर हमें लेने चाहिए तो हमें 6 से 1 साल तक इसको कंटिन्यूअसली खाना चाहिए। बच्चे जो होते हैं उनको आधा चम्मच करके आप दे सकते हो। आप अगर किसी को दे रहे हो नोनी, तो उसको यूज करने से पहले उसको शेक कीजिए और आप उनको फिर दीजिए और उसके बाद पानी में मिला के आप दीजिए। लेकिन दिन भर याद रखिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और खाने से आधा घंटा पहले। तो दोस्तों उसके बाद आज हम लोग आंवला जूस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आंवला जूस में जाने से पहले एक छोटा सा सवाल जवाब हो जाए। यस सर, यस सर। यस। चलिए दोस्तों, मेरे को आप ये बताइए कि हमारे जो नोनी होता है उसमें सबसे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? सर Pro09। मैंने तो कुछ और नाम सुना था यार। नहीं सर, और है Pro09 सर। 09 नाम का कुछ है? हाँ सर, Pro09 बॉडी के आने के बाद 09 से कन्वर्ट हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। आ, कोई मेरे को ये बताएगा कि डिटॉक्स में कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं? 8 इंग्रेडिएंट्स। 8 इंग्रेडिएंट्स। 8 तो कम से कम 4-5 का नाम आप तो बता ही सकते हैं, चलिए बताइए। नीम, भृंगराज लास्ट से बताइए। रुद्राक्ष, जी। ब्राह्मी, गुटकी, रुद्राक्ष, त्रिफला, त्रिफला, फड़ा, इलायची, पिपड़ा हम्म, एंड भृंगराज सर। भृंगराज। अच्छा मेरे को ये बता दीजिए कि हम लोग कौन से केस में हम लोग डिटॉक्स को प्रमोट कर सकते हैं? स्किन डिजीज है उनको भी दे सकते हैं, जिसका इंडाइजेशन हाँ। है, पिंपल्स भी है उनको भी दे सकते हैं, हेयर फॉलिंग उनको भी दे सकते हैं। एसिडिटी प्रॉब्लम, एक्जिमा, जो स्किन को जो अच्छा रखना चाहते हैं उनको हम दे सकते हैं सर, जो त्वचा को अच्छा रखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सर थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। मैं इसको जितना जल्दी हो सकता है मैं कंटिन्यू खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को और थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। सर, हम सब लोग सीखने के लिए रेडी हैं। अगर आपके पास एंथू है तो प्लीज। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आंवला जूस के बारे में बात करेंगे। और ये जो आंवला जूस है इसको हम लोग शिवालिक फुट हिल्स ऑफ हिमालय से लेके आते हैं। हिमालय के पास से इसको लेके आते हैं। इसमें विटामिन सी होता है जिसको टैनिन्स कहा जाता है, और इसमें टैनिन्स होता है। और जो इस सबसे बड़ी यूएसपी इसके होती है ना, इसका 1 लीटर के आंवला जूस में 70 से भी ज्यादा 70 आंवला फल के होते हैं। दोस्तों आप सोच सकते हो कि 1 लीटर में अगर 70 आंवला फ्रूट के जूसेस है तो ये कितनी ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी। दुनिया मतलब जितने सारे आंवला फ्रूट्स आपके मिलते हैं, अगर शिवालिक फुट हिल्स से जो आंवला फल फूल रहा है उसके कंसंट्रेशन के बारे में बात किया जाए तो वो दूसरे आंवला के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा पोटेंशियल होते हैं या फिर ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा आपको उतनी ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और इसमें हम लोग कोई कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स इसमें हम लोग नहीं मिलाते हैं, और इसको मिनिमल प्रोसेसिंग करते हैं, जिसके कारण आपको जो इसका मेडिसिनल और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है ये आपको प्रॉपरली मिल पाए। दोस्तों इसको हम लोग कहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं? कहीं पे अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर ये आपको डाइजेशन प्रॉपर करवाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर आपके बॉडी में प्रोबायोटिक्स तैयार करता है, जो आपके जो स्टोमक होता है उसमें स्टिमुलेशन करता है, स्टिमुलेट करता है, तो उससे काफी
मतलब ये हजम शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, उसके साथ ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और ये आपके एजिंग प्रोसेस जो होता है उसको डिले करने में मदद करता है विटामिन सी। क्योंकि दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स देखे होंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट, जिसमें आजकल विटामिन सी मिला के लाया जाता है, ताकि ये जो फाइन लाइन्स होते हैं और रिंकल्स होते हैं उसको दूर किया जाए। दोस्तों ये आयरन एब्जॉर्प्शन करने में भी मदद करती है। तो कुछ देर पहले अभी मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि हेमोग्लोबिन अगर किसी का कमी होता है वहां क्या करेंगे दोस्तों, वहां पे हम लोग मतलब आंवला जूस के साथ हम लोग स्पिरुलिना को रिकमेंड करेंगे, ताकि जी उसमें जो आयरन है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होगा। और साथ ही साथ हमारे फूड में भी, हमारे डाइट में भी आयरन होते हैं, वो सारे जब प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होंगे तो हेमोग्लोबिन की जो कम हो गई है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। लीवर को स्ट्रॉन्ग करने में हम लोग इसको सजेस्ट कर सकते हैं। दिन में 20 ml आंवला जूस अगर आप ले रहे हो तो 20 ml के साथ 20 ml आंवला जूस के साथ 20 ml पानी भी मिलाइए, उसको आराम से मिलाइए, और खाने से आधा घंटा पहले आप इसको आराम से ले सकते हो, दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार। उसके साथ हमारे आज जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस जो होता है इसमें मतलब ये अगेन ये ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाता है, और जिसमें कोई फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स नहीं मिलाते हैं। इसमें फाइबर होता है, विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, एंजाइम्स और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। जो एलोवेरा का 99% जो लीफ होता है हम लोग इसको डालते हैं, ताकि ये पूरी लीफ का जो मतलब बेनिफिट है आपको ये मिल पाए। इसमें कोई कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स हम लोग ऐड नहीं किए हैं, और इसके जो बेनिफिट्स होते हैं ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करती है, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है, साथ ही साथ ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है, आपकी स्किन को और हेयर्स को नरिश करने में मदद करती है। कि आपने काफी जगह पे ऐसे लोगों को देखे होंगे जिनके स्किन बहुत रूखा सूखा होता है, ड्राइनेस रहता है, और जो हेयर होते हैं वो फ्रीजीनेस, रफनेस ज्यादा होता है, तो वहां पे अगर आप एलोवेरा जूस को रिकमेंड करेंगे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों उसके साथ ये इम्यूनिटी को ये आपके एनर्जी को बूस्टअप करता है, स्टेमिना बूस्टअप करता है, और उसके साथ ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करता है। दिन में 15 से 25 ml हम लोग ये सारे लोगों को दे सकते हैं जो बिजी हैं, जो अनहेल्दी डाइट लेते हैं, जो स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब लेते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं। ये सारे लोगों को हम लोग 15 से 25 ml सुबह शाम खाली पेट हम लोग दिन में 2 बार इसको recommend कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद किड्स केयर में जो हमारा प्रोडक्ट है ये है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। ये बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है, और हर किसी बच्चों को हमें ये देना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो अभी तो चलिए लॉकडाउन के लिए नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी घर में रह के भी प्रॉपरली खाना नहीं ले पाते हैं, जंक फूड्स ज्यादा खाते हैं, और उससे क्या होता है ना, उनको प्रॉपरली कैलोरीज नहीं मिलते हैं, और जिससे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है इसमें 37 वाइटल न्यूट्रिशन होता है, और काफी सारे न्यूट्रिशनल होने के कारण इसमें बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशनल ड्रिंक होती है। इसमें अमाइनो एसिड्स भरमार है, जिसमें हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से होता है। इसका क्रिटिकल स्कोर 1 होता है, 1 है, मतलब ये बच्चों के शरीर में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है, और उसके साथ ये चॉकलेट फ्लेवर में आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे चॉकलेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसको हम लोग दूध के साथ, जूस के साथ, किसी के साथ भी हम लोग इसको मिला के दे सकते हैं। तो इससे उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो डाइट होता है उसमें जो गैप होता है उसको फुलफिल करने में ये मदद करेगी। और उसके साथ इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड से कंप्लीट प्रोटीन हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें DHA भी है, डिकोसा हेक्सानोइक एसिड। दोस्तों ये डिकोसा हेक्सानोइक एसिड जो होता है ये बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने में मदद करती है, उनको स्मार्ट बनाने में मदद करती है, क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारे जब बच्चे पैदा होने से पहले ना उनके असाइनमेंट्स रेडी होते हैं। अगर लड़का हो गया तो इंजीनियर बनेगा, लड़की होगी तो डॉक्टर बनेगी। DID देख रहे हैं तो माधुरी दीक्षित जैसे नाचेगी, अगर मेरा बेटी होगी। सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए, रोहित शर्मा को खेलते हुए देखते हैं तो अरे यार मेरा बेटा बड़ा होके IPL भी खेलेगा। जन्म लेने से इतने सारे उम्मीदें और इतने सारे असाइनमेंट्स हम लोग उनके लिए रेडी कर देते हैं ना, तो ये बहुत टफ हो जाता है दोस्तों। उनको उतनी ज्यादा एक्टिव रहना होगा, उनको ज्यादा स्मार्ट बनना होगा, तो सब के लिए हमें ये ब्रेन के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें डिकोसा हेक्सानोइक एसिड देनी चाहिए। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में है। इसमें मिल्क और वे प्रोटीन भी होती है, जो आपके
बच्चों में मसल्स और टिश्यूज को डेवलप करने में मदद करती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करती है। और साथ ही साथ ये आपके इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो उनके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करते हैं। दोस्तों 2 से 4 साल के बच्चे हैं जो हैं उनको दिन में एक बार, और 4 साल के बच्चे से 4 साल से अगर ऊपर हैं, बड़े हैं, तो वहां पे उनको दिन में 2 बार हम लोग इनको दे सकते हैं, चाहे ठंडा पानी हो, ल्यूक वार्म वाटर हो, या फिर हम लोग मिल्क के साथ इसको मिला के हम लोग इसको दे सकते हैं। दोस्तों फिर हम लोगों का जो मतलब जॉइंट प्रॉब्लम होता है, बोन और जॉइंट केयर होता है, उसके उसमें 2 प्रोडक्ट्स होते हैं। एक है हमारे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हमारे ग्लूकोसामाइन। तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो होता है ये दोस्तों जो कैल्शियम होता है वो हमारे बॉडी में 30 साल तक एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद हम ये डीजनरेट होता है। जब डीजनरेट होता है तो बेसिकली ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स दिखते हैं। और हम लोग जिस फीमेल के तरफ कंपेयर करेंगे तो फीमेल के केस में कैल्शियम ज्यादा डीजनरेट होता है इन कंपैरिजन टू मेल। तो दोस्तों उस केस में हम लोग इसको मतलब हर किसी मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों के केस में हम लोग इसको प्रमोट करना चाहिए। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको कैल्शियम लेनी चाहिए। कैसे ना, अगर उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में बताया जाए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये बोलता है कि 1 साल से 9 साल के बच्चे अगर हैं तो उनको हर दिन 600 मिलीग्राम की कैल्शियम की जरूरत होती है। और बढ़ते हुए बच्चे 10 साल से 17 साल के अगर बच्चे हैं तो वहां पे 800 मिलीग्राम की। मेन और वुमेन अगर उनकी कंपैरिजन किया जाए तो जो मेन होते हैं उनको 600 मिलीग्राम और वुमेन को 1200 मिलीग्राम की कैल्शियम हर रोज जरूरत होती है। दोस्तों हमारे जो कैल्शियम होते हैं उसमें कैल्शियम है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, विटामिन के है और विटामिन जिंक है, और साथ ही साथ इसमें सीसस भी है। जिंक आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करती है। विटामिन डी और मैग्नीशियम आपके बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करने में मदद करती है। सीसस जो होता है ये टेंडन्स और लिगामेंट्स का जो इंजरी होता है उसको क्योर करने में मदद करती है। दोस्तों दिन में एक सुबह एक शाम को खाने से पहले या खाने के बाद आप इसको आराम से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे को ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो हेल्दी बोन्स अगर मैं मेंटेन करना चाहता हूँ तो साल में कम से कम 1 से 2 डब्बे मैं आराम से इसको खा सकता हूँ। तो उसके साथ ये ग्लूकोजामाइन है हमारे। ग्लूकोजामाइन पर्टिकुलरली हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हम लोग इसको प्रमोट करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटिज्म ये 2 तरह के आर्थराइटिस होते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको बोला जाता है जब 2 जॉइंट्स के अंदर मतलब प्रॉब्लम होता है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। और रिमेटिज्म जो होता है जब एंटायर बॉडी के सारे जॉइंट्स पेन करते हैं तो उसको रिमेटिज्म बोला जाता है। ग्लूकोजामाइन विद बोसफिला एंड कुर्कुमियम जो होता है ये हमारे बॉडी में बेसिकली जो 2 जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम होता है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसके साथ। तो दोस्तों इसमें ग्लूकोजामाइन होता है जो आपके बॉडी में ये कैटिलेज को रीडेवलपमेंट करने में मदद करता है, साथ ही साथ साइनोवियल फ्लूइड को डेवलप करने में मदद करता है। और इसमें कुर्कुमियम 3 होता है जो आपके बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, क्योंकि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है आप देखे होंगे घुटने फूल जाते हैं, उसमें उसको अगेंस्ट मतलब आपको प्रोटेक्शन देता है। और बोसफिला भी ये इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करता है, आपका पेन को रिड्यूस करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। और इसको हम लोग कैसे मतलब खाने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, सुबह 2 और शाम को 2, दिन में 4 कैप्सूल हम लोग आराम से इसको सजेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग कैल्शियम और हम लोग फ्लैक्स ऑयल अगर देंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों उसके बाद आज हम लोग हार्ट हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हार्ट हेल्थ में सबसे पहला प्रोडक्ट जो होता है ये गार्लिक पॉल। तो गार्लिक पॉल जो है ये एक एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट है। मतलब ये जितने सारे फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इनको खत्म करने में मदद करता है और हमें हील करने में मदद करती है। तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं। ये हार्ट के लिए इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है इसको कम करने में मदद करती है, जो हार्ट को इम्पैक्ट करता है। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब होता है जब हमारे ब्लड में फैट की कंटेंट
ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स बोला जाता है, बोलते हैं। तो इन दैट केस हम लोग इसको मतलब जस्ट अ मिनट, मेरे को एक मिनट हो जाता है तो उसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। तो ये जब बढ़ जाते हैं तो अक्सर हमारे हार्ट में प्रॉब्लम्स दिखते हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं और हार्ट अटैक भी होते हैं। तो ये सारी चीजों को, ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको कम करने में मदद करती है। साथ ही साथ ये कोल्ड फ्लू को भी कम करने में मदद करती है और एलर्जी को रिडक्शन करने में मदद करती है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है उसको कम करने में मदद करती है, कम करने में, इसका जो रिस्क होता है उसको कम करने में मदद करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, मैं फिर कभी आपको पिक्चर बना के आपको दिखा दूंगा, अभी उसको बता नहीं सकता हूँ। तो ये बेसिकली आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है और ये सारी चीजों की वजह से हमारे हार्ट में, ये हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में मदद करता है। और दोस्तों दिन में हम लोग इसको 2 सॉफ्ट जेल्स हम लोग दिन में 2 बार आराम से ले सकते हैं और उसके साथ हम लोग कार्डियो एक्टिव के बारे में भी। दोस्तों वो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हार्ट को खराब कर सकते हैं। ये हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे हार्ट में खराबी हो सकती है, बिजी लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर डाइटिंग, ब्लड प्रेशर, सेडेटिव लाइफस्टाइल, अगर किसी को अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो वहां पे भी हार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को स्मोकिंग और स्ट्रेस होता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग वो सारे तत्व मिलाए हैं जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगी। दोस्तों इसमें अर्जुना है जिसमें को एंजाइम क्यूटेन एंजाइम्स होता है। ये एक ऐसी एंजाइम होता है जो हमारे जो हार्ट होते हैं उसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मेंटेन करने में मदद करती है। ये को एंजाइम क्यूटेन जब हम लोग 30 साल से ऊपर हो जाते हैं तो हमारे बॉडी से बनना धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर आने लगते हैं और इससे हार्ट में बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन वो अर्जुना है जिसमें को एंजाइम क्यूटेन है जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में। साथ ही साथ इसमें गूगल है जो एलडीएल और एसडीएल को कम करता है, एलडीएल को कम करता है। एसडीएल जो होता है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होता है और वो आपको हेल्दी रखने में मदद करता है, मतलब एलडीएल को कम करवाता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो बिल्कुल एसडीएल बढ़ाता है, एलडीएल कम करता है, साथ ही साथ ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। इसमें अश्वगंधा है, ये अश्वगंधा भी हमारा जो लिपिड लेवल होता है उसको कम करने में मदद करता है। इसमें अनार है जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके डिफेंसिव सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म को मदद करता है। तो इसमें गोटुकला है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है। इसमें शंख भस्म है जो जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भी होता है और वो आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ठीक होगा, जिससे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो दोस्तों इसको हम लोग प्रिवेंशन के केस में भी हम लोग इसको रोज ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में अगर हम लोग इंडिया को देखेंगे, इंडिया इज द हाइपरटेंसिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये सारे केस में हम लोग ये प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और सवाल कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर यू आर। मैं इतने भी सारे ट्रेनर को ऑलरेडी देख चुका हूँ, बहुत अच्छा ट्रेनर आप है, इतना अच्छा से एलेबोरेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप हर एक प्रोडक्ट का बेनिफिट कैसे यूज होता है और आपका पेशेंस, सर आपको मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। आप इतने अच्छे से कोई भी कुछ सवाल पूछेगा ना उसका जवाब देने के लिए लास्ट तक आप इंतजार करते हैं। तो यू आर द बेस्ट ट्रेनर। मैं चाहूंगा, सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गिव ए राउंड ऑफ अप्रोच फॉर आवर लवेबल मिस्टर दीपक रंजन साहू। जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन रहा सर आज का सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप बार बार हमारा ग्रुप में आए और हमें बार बार थोड़ा वेल के बारे में बताए तो अच्छा रहेगा सर। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। कमल एक मिनट। यस सर, सर मैं आपको ले रहा हूँ। दीपक सर आप खुद को अनम्यूट कीजिए, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। वो म्यूट रहे मुझे। अच्छा ठीक है सर, बताइए। ओके सुने, आज जो जितना भी ट्रेनिंग मैंने देखा बहुत अच्छा, मेरा आपको दिल को छुआ। तो इसीलिए फिर दोबारा आपको आना पड़ेगा। वो जो डेट है वो डेट है 20 तारीख को। अभी डायरी में लिख लीजिए 20 तारीख रात 8 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 1.5 घंटा बिल्कुल आपको ट्रेनिंग करना है उसी दिन।
20 तारीख ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और जितने सर आज व्यूअर्स है आप सारे के सारे लिख लीजिए, फिर दीपक सर आएंगे 20 तारीख को, ठीक है। आई मीन 20 तारीख को दशहरा नहीं है तो दूसरा हो तो क्या हुआ है, तो लोगों ने तो मोबाइल में देख रहे हैं। अच्छा ठीक तो है, मोबाइल में अटेंड कर रहे हैं, और मुंह कथा हो क्या है? नहीं दशहरा 20 तारीख को नहीं, दशहरा 24 तारीख को है। 24 तारीख को ना? ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, थैंक यू, थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स कमल जी, थैंक्स के जना सर, thanks to all the participants who have joined. Thank you everybody, that's all from my side. Good night to all of you. थैंक यू सर, थैंक यू मेनी थैंक यू। मैं लास्टली और एक बार दीपक सर के लिए और एक बार, जितना भी ताली दे उतना कम रहेगा सर, लेकिन फिर भी और एक बार आपके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू दीपक सर, थैंक यू आवर मेंटर मिस्टर के जना सर, जो हर वक्त चाहते हैं हमें एजुकेट करने के लिए। और आज जो ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुआ, आज आप लोग जितना लर्निंग हुआ आज, तो मिस्टर के जने सर के लिए उन्हीं के बदौलत हुआ। तो मैं चाहूंगा आवर ऑनरेबल अप्लाइड मिस्टर के जना सर के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड नमस्ते, गुड नाइट। सपन कौन कहतले? सपन